हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सी टेट 2026 के पेपर की, जो कि 7 फरवरी को कंडक्ट हुआ था। इसका हमारा पेपर लैंग्वेज 2 उर्दू ज़बान में है और हमारा कोड वाई है, इसे याद रखिए। तो पहला सवाल हमारा शुरू होता है एक पैसेज से। पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर मैं पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएंगी। पहला सवाल था कि कल्पना आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चली गई, जिसका सही जवाब है अमेरिका। उसके बाद है सवाल नंबर 122, कल्पना ने शादी के बाद कहा कि शहरियत इख्तियार कर ली, सही जवाब है अमेरिका की। हासिल की जमा क्या है, हुसूल, ऑप्शन 3। 124, आला का मुतसाद क्या है, तो आला का मुतसाद तो अदना ही होगा। उसके बाद अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कल्पना की पैदाइश किस खानदान में हुई, तो कल्पना की पैदाइश हुई थी बहुत ही मुतवस्सित खानदान में। कल्पना के वालिद क्या काम करते थे, तो वो एक छोटे व्यापारी थे। करनाल की पब्लिक स्कूल से कल्पना ने कौन सी तालीम हासिल की, उन्होंने इब्तदाई तालीम करनाल की पब्लिक स्कूल से हासिल की थी। अब आते हैं उर्दू पेडागोजी की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्लास में लिसानी तनु कबूल करने से क्या होगा, तो इसका सही जवाब है बच्चों के एतमाद में इजाफा होगा, जिससे उनका तखय्युल और तख्लीकियत बढ़ेगी। उभरती हुई खानदगी के हिस्से के तौर पर मंदरजा झील में से कौन सी प्रिंट आगाही यानी कि प्रिंट अवेयरनेस की खुसूसियात नहीं है, इसका सही जवाब है मुकम्मल जुमलों को पढ़ना शुरू करना। अगला सवाल है, नीचे असासी मरहले में पढ़ने की महारत की आमोजिशी माहसल दिए गए हैं। छोटे छोटे पैराग्राफ दुरुस्तगी और रवानी से आवाज के मुनासिब ज़ेरो ज़बर वक्फों और आवाज के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ता है। बी, वाकिफ अल्फाज पर मुश्तमिल चंद जुमले पढ़ता है। सी, छोटे इक्तिबास आवाज के मुनासिब ज़ेरो और वक्फों के साथ पढ़ता है। तो इसका सही तरतीब आएंगी बी, सी, ए। अगला सवाल है, मंदरजा झील में से कौन सा तौसी समात यानी कि एक्सटेंसिव लिसनिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है मखसूस हकाइक और मालूमात के लिए सुनना। किरात की महारत के जायजे के लिए मंदरजा झील में से कौन से काम इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इसका सही जवाब है उस्ताद के जरिए कहानी सुनाने का सेशन। हमारा अगला सवाल है, मंदरजा झील में से कौन सा बयान रवा इमला यानी कि रनिंग डिक्टेशन की तारीफ बयान करता है, सही जवाब है बच्चे जोड़ियों में काम करते हैं, रनर मतन पर नजर दौड़ाता है और उसे अपनी जोड़ीदार को इमला कराता है, जोड़ीदार मतन को लिखता है। बच्चा जबान सीखने की जबली सलाहियत यानी कि इननेट कैपेसिटी के साथ पैदा होता है। कौन सा नजरिया लिसानी इक्तिबास के इस नजरिए की हिमायत करता है, तो इसका सही जवाब है खल्कियत का नजरिया यानी कि नेटिविस्ट। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच में लिखने के अमल का वो अंसर जिसके दौरान लिखने वाला अपने काम को रस्मी तौर पर वसी तर कारीन के साथ साझा करता है, क्या कहलाता है, अशात, पब्लिशिंग। मतन में मुश्किल अल्फाज से निपटने के लिए जबान की एक उस्तानी पहले अल्फाज को मादरी जबान में ढालती है और फिर अल्फाज से उन्हें याद करने के लिए कहती है। वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है, तो इसका सही जवाब है ग्रामर के तर्जुमे का तरीका। हमारा अगला सवाल है, आमोजगार का बगैर किसी मदद के जो कर सकता है और बालिगों या ज्यादा सलाहियतमंद हमसरों के ताउन के साथ जो कर सकता है, उसके दरमियान फासले को इस्लाहन क्या कहा जाता है, तो ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 138, मकामी मखसूस दिमागी चोट यानी कि लोकलाइज्ड सेरेब्रल डैमेज की वजह से लिसानी ताफुल के बिगाड़, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन को, जिसकी बिना पर जबान की हुइयतों को समझने या बनाने में दुश्वारी आती है, क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है फुतूर नतके अफवासिया। वो अमल जिसके जरिए जबान एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है, क्या कहलाता है, सहाफती मुंतकली।
12 से 18 महीनों के दरमियान बच्चे वाहिद इकाई वाले मुख्तलिफ काबिल शनाख्त आवाज़ों की अदायगी करना शुरू कर देते हैं। ये ज़माना जिसमें हर शय के लिए वाहिद अल्फाज अदा किए जाते हैं क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। पढ़ने और लिखने के बारे में मंदरजा झील बयानात पढ़े। पढ़ने की समझ और सलाहियत लिखने की सलाहियत पर भी असरअंदाज होती है। बी, पढ़ना और लिखना दो अलग अलग अमल है और एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर नशोनुमा पाते हैं। तो इसका सही जवाब है ए दुरुस्त है मगर बी गलत है। तमाम ज़बानें मखसूस मुश्तरका खुसूसियात की हामिल है, उन्हें क्या कहा जाता है? लिसानी आफाकी यानी कि लैंग्वेज यूनिवर्सल्स। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, आप पैराग्राफ का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। मुसन्निफा को पहलगाम से ऊपर जाते हुए कैसे मनाजिर नजर आए? इसका सही जवाब है शानदार और खूबसूरत मनाजिर। मुसन्निफा को औरंगाबाद में कौन सा मंजर दिलकश लगा? तो इसका सही जवाब है अजंता के आसपास का कुदरती मंजर। नेक्स्ट है सैर की जमा क्या है? तो सैर की जमा है सैरे। खूबसूरत का मुज्जात क्या है? बदसूरत। मुसन्निफा को कश्मीर का चप्पा चप्पा क्या मालूम होता है? जन्नते अर्जी। मुसन्निफा को कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पहलगाम। मुंबई में मुसन्निफा का दिल क्यों नहीं लगा? वहाँ की शोर व गुल की वजह से। और हमारा आखिरी सवाल है, मुसन्निफा ने कहा कि तारीखी इमारतों की सैर की। तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद। हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर और पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस के साथ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले।